नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां हिंदू एकता समूह ने जलेसर में नई नियुक्तियां करते हुए प्रांजुल शर्मा को नगर अध्यक्ष, नैतिक वर्मा को नगर उपाध्यक्ष और भारत वोशने को नगर मंत्री बनाया है। इसके साथ ही बात होगी कानपुर देहात की, जहां पुलिस ने मूसा नगर में 60 घंटे में रामशरण हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर 23,000 रुपये बरामद किए हैं। ऐसी तमाम खबरों की विस्तृत से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। एटा में हिंदू एकता समूह ने कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की सहमति से कई नई नियुक्तियां की है। समूह का मुख्य उद्देश्य गौ सेवा और सनातन धर्म की रक्षा है और उसने स्पष्ट किया है कि सनातन धर्म के विरोध में कार्य करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। नई नियुक्तियों के माध्यम से संगठन ने अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपकर कार्य को और सक्रिय बनाने का लक्ष्य रखा है। शुभम हिंदू, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू एकता समूह। अच्छा, आपने इन जलेसर के कार्यकर्ताओं को ये दायित्व दिया है, संगठन के बारे में आपने इनको क्या समझाया है, क्या उद्देश्य है? यह लोग हिंदू एकता समूह से जुड़े हुए थे, किंतु इनको दायित्व नहीं दिया गया था। मैं यानी और संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं लगातार देख रहे थे कि ये लोग लगातार गौ सेवा से रुचि रखते थे और सेवा भी करते रहते थे और भी इन्होंने सनातन धर्म से जुड़े हुए कार्य किए। ये लोग कार्यालय पे आए हैं, इनको यानी कि प्रांजुल शर्मा जी हैं, इनको हमने नगर अध्यक्ष जलेसर बनाया है। भरत वासनी जी उनको नगर मंत्री जलेसर बनाया है। नैतिक वर्मा जी हैं, उनको नगर उपाध्यक्ष जलेसर बनाया गया है। इन सभी का सहयोग लगातार हिंदू एकता समूह को रहेगा। संगठन का उद्देश्य इनको समझाया गया, उनको बताया गया कि हमारा उद्देश्य किसी गलत को परेशान करना नहीं है, उनको परेशान करना है जो लोग गलत करते हैं। और हिंदू एकता समूह लगातार गौ सेवा से नींव से जुड़ा हुआ व्यक्ति यानी कि संगठन है और हम लोग लगातार ये सेवा करते रहेंगे और इनको हम आश्वासन देते हैं कि शासन एवं प्रशासन से इनको लगातार मदद मिलती रहेगी। एवं शासन एवं प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी नगर की जो टीम है उसका लगातार सहयोग करें, जिससे वह लोग लगातार गौ सेवा करते रहें। और हमारे जो अवधेश राजपूत जी जो नगर जलेसर थे, उनको अब हमने जिला सचिव एटा बना दिया गया है। वो लोग हमारे बहुत प्रिय बंधु हैं और लगातार वह भी सेवा कर रहे थे, अब वो जिले की सेवा करेंगे। एवं मैं यही कहना चाहूँगा कि जलेसर क्षेत्र के लोग इनका लगातार सहयोग करें और गौ सेवा के लिए बढ़ चढ़कर सहयोग। जय श्री राम। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र में हुए एक हत्या के मामले को पुलिस ने फॉरेंसिक सर्विलांस और स्वाट टीम की मदद से सिर्फ 60 घंटों में सुलझा लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से मृतक के 23,000 रुपये बरामद किए गए। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि शराब के नशे और पैसे के लालच में उसने ईंट से वार कर हत्या की थी। पुलिस की तेज कार्यवाही से इस हत्या की गुत्थी सुलझने के साथ अपराध नियंत्रण में भी बड़ी सफलता मिली है। तो अभी जैसे जानकारी मिले, हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला किस तरह से? ये ग्राम खिरियनपुर में शिवनाथ है जी है, जिन्होंने अपने पुत्र के रामशरण की हत्या के संबंध में दिनांक 8 को तहरीर दिया था, जिसका आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया अज्ञात में, जिसमें वैज्ञानिक साक्ष्य व स्वाट टीम द्वारा जो है काफ़ी थाना स्थानीय पुलिस द्वारा काफ़ी मेहनत करके इस घटना को अनावरण किया गया। वैज्ञानिक साक्ष्यों का इसमें ज़्यादा प्रयोग किया गया। अभियुक्त के पहने हुए पैंट पे जो भी ब्लड आए, टीम बुला के कन्नौज से जिनका परीक्षण कराया गया। घटना प्रूफ होने पर अभियुक्त द्वारा भी अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार किया उसने, जिसका आधार पर कार्रवाई की गई और उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है माननीय न्यायालय में। माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटना का कारण क्या रहा था? घटना का कारण अत्यधिक शराब पीने का कारण हुआ है, क्योंकि दोनों भाई ज़्यादा ही शराब पीते थे। इस कारण जो है आपस में बातचीत हो गई, जिसमें इन्होंने मार दिया। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के फरेदी गांव में 24 वर्षीय फर्म कर्मी नरेंद्र दोस्तों के साथ गागन नदी में नहाने गया था, लेकिन अचानक वह लापता हो गया। परिजन दोस्तों को हादसे का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और पुलिस ने दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। 18 घंटे बीत जाने के बाद भी नरेंद्र का कोई सुराग नहीं मिला है। पीएसी की टीमें और स्थानीय गोताखोर युवक की तलाश में लगे हुए हैं, जबकि परिजन और पुलिस अधिकारी नदी के किनारे मौजूद हैं। आसपास सैकड़ों ग्रामीण भी घटनास्थल पर जमा हैं और परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट।
मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में फर्जी डिग्री और मान्यता पत्र के जरिए छात्रों से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि एक पैरामेडिकल संस्थान के डायरेक्टर ने लाखों रुपए लेकर छात्रों को दाखिल दिया, लेकिन उन्हें फर्जी मार्कशीट दी गई। आरोपियों ने शिकायत करने पर भी पूरी रकम वापस नहीं की और धमकाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। जांच में यह मामला संगठित ठगी प्रतीत हो रहा है और पुलिस अन्य संभावित पीड़ितों से भी संपर्क कर रही है। शर्मा है। कहाँ से आए? मैं हरदोई से आया हूँ। क्या मामला कटघर थाने में आपका? कटघर थाने में मैंने प्रार्थना पत्र दिया, एसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। 41 बच्चों को जो अटल बिहारी वाजपेयी पैरामेडिकल हेल्थ साइंस के संचालक हैं चंद्रमोहन सक्सेना जी, जिन्होंने मुझे फर्जी मार्कशीट बना के दे दी जो कहीं पे भी मान्य नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं कटघर थाना क्षेत्र के, आते हैं पंडित नगला के पास है। अटल बिहारी वाजपेयी पैरामेडिकल हेल्थ साइंस के नाम से स्कूल चला रहे हैं। उन्होंने लगभग बहुत संस्था में उन्होंने संस्था खोल रखी है, सब में फर्जी ही वाड़ा कर रहे हैं। 41 बच्चे मेरे टोटल 41 बच्चे हैं सीनियर सिटी के, 25 बच्चे हैं मेरे जो एनएम के हैं और 8 बच्चे डी फार्मा के हैं, एक बच्चा बीएमएस का, जिनका पूरा पेमेंट ले चुके हैं। और बार बार कहने पे मैं कम से कम 10-11 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन तब भी कोई भी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। कितनी बार आपने जैसे आप मतलब किस प्रकार कितने रुपए लिए गए? कुछ पैसे ऑनलाइन लिए गए। जब मेरे इधर ये जौनपुर जाते थे तब रास्ते में हार्ड केस, ज़्यादातर हार्ड केस इन्होंने लिया है। कितने पैसे आपके द्वारा दिए? लगभग मेरे हिसाब से लगभग 25 लाख रुपए है इनके पास। कितनी मार्कशीट आप लेके आए हैं सबूत के तौर पर? मेरे पास लगभग सबूत तौर पे मार्कशीटें हैं जो करीब 15-16 इस टाइम यहाँ पे हैं जो बच्चों की हैं, और बाकी और सारी ऑनलाइन मेरे फ़ोन पे पड़ी हुई हैं व्हाट्सएप पे। कहाँ शिकायत करी है? मैंने आज एसएसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया है और मैंने कल यहाँ कटघर थाने में मैंने प्रार्थना पत्र दिया था। कितने समय में डिग्री देते हैं लोग? ये डिग्री आपको चाहिए तो 1 हफ्ते के अंदर ही दे देते हैं, चाहे एनएम की लो चाहे डी फार्मा, किसी की भी डिग्री लो 1 हफ्ते के अंदर दे देते हैं। जी साहब, आपको कैसे पता पड़ा ये फर्जी? ये मैंने उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग और उत्तर प्रदेश जो एनएम बोर्ड होता है उसमें जाके चेक करवाई तो वहाँ ये फर्जी घोषित कर देगा। और सीएमओ साहब ने भी इसे मान्य नहीं किया है। अब क्या आश्वासन मिला है पुलिस से? आश्वासन किया गया है कि मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन अभी तक कुछ भी, मुझे 3-4 दिन हो गए यहाँ पर, कुछ भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ इन पे उचित कार्रवाई हो, जो मेरा पैसा फंसा मेरा पैसा दिलाया जाए। कटघर थाने में अमरिंदर शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा इसमें अब तक की गई है? देखिए, इसमें एक अमरिंदर शर्मा नामक व्यक्ति हैं जो हरदोई के निवासी हैं। उन्होंने कल एसएचओ कटघर को एक तहरीर दी है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि कटघर क्षेत्र के 2 व्यक्ति, एक का नाम चंद्रमोहन सक्सेना है और दूसरा नाम संजय गोस्वामी है। ये बेसिकली ये सभी लोगों ने, उनके साथ कुछ और लोग भी हैं, सब लोगों ने मिलकर के कुछ फर्जी डिग्रीज और सर्टिफिकेट बांटे हैं। बेसिकली जो वादी हैं उन्होंने कुछ बच्चों को डिग्रियां दी थी, उनके एडमिशन्स किए थे किसी इंस्टीट्यूट में, और उसको यूनिवर्सिटी की डिग्री दिलाने के नाम पे इन लोगों ने काफ़ी पैसे इनसे वसूले हैं अमरिंदर शर्मा से। उसमें कुछ बच्चे एनएम के जो डिग्रीज होती हैं उनके नाम पे, कुछ लोगों को बीएमएस की डिग्री देने के नाम पे, कुछ लोगों को डी फार्मा की डिग्रीज देने के नाम पे। इस प्रकार इन्होंने लगभग 20-25 लाख रुपए का घोटाला उसमें दिखाया है कि इन लोगों ने फर्जी तरीके से डिग्री दी है, सारी डिग्री फर्जी हैं और उसके नाम पे पैसे वसूले हैं। उसमें हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है और जो ये दोनों व्यक्ति हैं उनकी खोजबीन जारी की जा रही है, उनको पकड़ा दकड़ा जा रहा है। उसके बाद उनके सारे जो भी आरोप हैं उसके बारे में हम लोग एविडेंस को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जो भी इसमें फाइंडिंग्स होंगे उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। फर्जी डिग्री के बस कितने पैसे लिए थे? देखिए, एक जो बीएमएस की डिग्री है उसके बारे में लगभग बताया जाएगा कि 6 लाख रुपए इन लोगों ने लिया था, और बाकी जो एनएम जो डी फार्मा की डिग्री है उसमें 8 बच्चे हैं और उसमें प्रत्येक बच्चे से लगभग 1-1.5 लाख रुपए लिए गए थे। और कुछ जो एनएम की डिग्रीज थी उसके उसमें टोटल 7 लाख रुपए लिए गए थे। तो इस प्रकार काफ़ी पैसे इन लोगों से लिए गए हैं और ये लगभग 20-25 लाख रुपए के आसपास अमाउंट आता है इसका। तो अब तक क्या पुलिस को ट्रेस कर पाई? देखिए, कल अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसमें जो आईओ हैं उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों को कटघर में ट्रेस करने का प्रयास किया, ये मिले नहीं हैं अभी, और इनको जैसे हिरासत में ली जाएगी इनसे पूछताछ की जाएगी। जो भी इनके ऊपर आरोप है उसके संबंध में डॉक्यूमेंट्री जो भी एविडेंसेस है उसको कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।